ये मोस्टली नेपीज बेबीज को होते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो। अगर ये हो जाए तो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट आपने नहीं किया तो उसका किडनी भी डैमेज हो सकते हैं गाइस। इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ, वो है यूटीआई। अगर आप सही समय में आप ट्रीट कर देंगे बेबीज को, 1 वीक लगेगा, आपका बेबी विल बी विथ यू। सो डोंट वरी, मैं आज के वीडियो में साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कब डॉक्टर के पास जाना है, कंप्लीट वीडियो में लेके आई हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। सिर्फ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, स्किप नहीं करेंगे, पर स्किप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन लैक हो जाएगी, बाद में आप ही पैनिक हो जाएगा। तो मैं हूं अनामिका, लेके आई हूँ मॉम्स टॉक इंडिया, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल बेबीज केयर और ऑल्सो मॉम्स केयर। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा डिजीज़ है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल श्योरली हेल्प यू, एंड हो सके तो नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो भी क्या किसके ऊपर चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ यूटीआई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड कॉमन डिजीज ऑफ बेबीज, मोस्टली बेबी गर्ल। सो गाइस, यूटीआई है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बड़ों को भी होता है एंड बच्चे को आज ये कॉमन थर्ड डिजीज बन चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये वीडियोस लेके आऊँ। ये ऐसा डिजीज है, अगर आपको पता चल गया तो इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इसको बिना ट्रीट करके ठीक है कुछ दिन के बाद ठीक हो गया नॉर्मली, आप ऐसा करके छोड़ देंगे तो उसका किडनी भी डैमेज हो सकता है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट वीडियो लेके आई हूँ। यूटीआई ये तो आपको पता ही चल चुका है कि ये यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, जहाँ से हम लोग पेशाब करते हैं, उसका किडनी से लेके यूरेथ्रा जहाँ से आते हैं वो कंप्लीट उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। और एक चीज पहले ही बताना चाहती हूँ, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है हम लोग के बॉडी में जो हम लोग की बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकाल के यूरिन के फॉर्म से बाहर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। ये डैमेज हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सबको पता ही है। सो बिना बात किए मैं जल्दी से बताती हूँ कि इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है। साइन एंड सिम्टम्स आपको देखेंगे कि आपके बच्चे बार बार यूरिन करना चाह रहे हैं, और यूरिन करने जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा यूरिन ही कर पा रहे, और यूरिन में फुएल जैसा स्मेल आ रहे हो, स्टिकीनेस उसको फील हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़े, बच्चे भी ऐसे भी कुछ हो जाएगा तो चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। और तो और ब्लड स्टेन हो उसके यूरिन में, एंड उसको फीवर आना, बार बार बाथरूम में अप डाउन होना, क्योंकि उसका अर्जेंसी बढ़ जाएगा यूरिन करने के लिए। बार बार उसको यूरिन का सेंसेशन आएगा तो बार बार बाथरूम में जाएगा ही। रात भर ज्यादा से ज्यादा रात में ऐसा होता है, बार बार यूरिन में जाना आना ऐसा करेगा वो। एंड उसको फीवर भी आएगा विद शिवरिंग। फीवर बोले तो आप 100 नॉट 400.4 ऐसा तक आएंगे। एंड ऑल्सो उसका लोअर बैक में एंड एब्डोमेन में भी पेन होंगे, एंड ब्लड स्टेनिंग आएंगे। ये सब प्रॉब्लम आप उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे कि आप बेबीज को देख सकते हैं कि आपके बेबी ये सब प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप एक इमरजेंसी SOS सिग्नल आप लोगों को मिल ही जाएगा कि ये यूटीआई इन्फेक्शन है। अगर ऐसा शिवरिंग हो रहे, मतलब फीवर आ गए और उसका कुछ कॉफ नहीं है, उसका स्टमक एक नहीं है, मीन्स वॉमिटिंग, उल्टियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉफ नहीं है, उसका लूज नोजेस नहीं है, तो अचानक उसको सडनली फीवर आ गए तो मे बी ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिए। सो ये हो गए हैं साइन एंड सिम्टम्स। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉजेज, मतलब कारण किस वजह से हो सकता है। कारण तो और भी शॉकिंग है गाइस, ये बॉयज से ज्यादा गर्ल्स को होता है मोस्टली। अगर आप पूछेंगे तो क्यों, तो बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही वरीड है ये बात कि ये गर्ल्स को ज्यादा होता है। ऐसा कि नहीं बॉयज को नहीं होता है, बॉयज को भी होता है, मैं बताऊंगी। गर्ल्स को इस वजह से होता है क्योंकि उसकी यूरेथ्रा बहुत ही छोटी होते हैं, एंड उसका यूरेथ्रस मींस वेजाइनल एरिया एंड एनस एरिया बहुत ही क्लोज होते हैं। इसके वजह से कुछ पोर टेक्निक की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिसके कारण ये यूटीआई होने का रीजन बहुत ज्यादा गर्ल्स को है। एंड बॉयज को आप बोल सकते हैं कि उनका अनसर्कमस्टेंस जिसका नहीं हुआ हो, उस बॉयज को 1 ईयर के जैसा ऐसा छोटे बच्चे को ये ज्यादा होने का चांसेस रहता है। पर मोस्टली
जब बच्चा नेपीज में मतलब एकदम छोटा होता है ना, 1 साल के बीच में, उन लोगों को होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग उस टाइम में बेबी न्यू होते हैं, उन लोग को केयर ज़्यादा हम लोग करते हैं, रेगुलर चेक करते हैं, क्योंकि न्यू बेबी होते हैं तो बार बार चेक करते हैं ये पोटी किया है कि नहीं, सुसु किया है कि नहीं, ये हम लोग के दिमाग में रहता ही है। टाइमली हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। जब बच्चा जब थोड़ा चलने लगता है, फिरने लगता है, किसी के पास गोदी में चले जाते हैं, किसी और जगह में खेल जाते हैं, अब थोड़ा कॉन्शियस होगा, बच्चा भी बड़ा हो गया है, गिरेगा नहीं, जाएगा नहीं, इधर उधर खेलेगा, उसी टाइम में डायपर्स और नेपीज में रहेंगे और पोटी और यूरिन में ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसी टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग उस टाइम में ज्यादा ध्यान रखिए। एंड उसका रीजन ये भी हो सकता है कि अच्छी से पी करने का टेक्निक अपने सिखाया नहीं हो, आपने करवाते नहीं हो, इसके वजह से, पोर हाइजीन के वजह से, ये सब के रीजन आपका यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं। अभी ये डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? डायग्नोसिस ये एक ही है कि यूटीआई घर में ऐसा कुछ मेडिकल से ठीक नहीं होगा, वो डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप रह जाएंगे घर में, कुछ होम रेमेडी करके आप दे देंगे, ठीक हो जाएगा, उसका पेन रिलीफ हो जाएगा, फीवर रिलीफ हो जाएगा, पर इन्फेक्शन अंदर में रह ही जाएगा, बाद में फिर ग्रोथ होगा, फिर इंक्रीज होगा, और ऐसा ऐसा करके मेडिकली ट्रीट नहीं लिया जाएगा तो ये किडनी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर ऑलरेडी प्रेस्क्राइब करेंगे, उसका हेल्थ चेकअप कुछ देंगे, यूरिन टेस्ट देंगे, ब्लड टेस्ट देंगे। मोस्टली यूरिन टेस्ट की देते हैं, यूरिन आरई, यूरिन टेस्ट एंड यूरिन सीएस, जो कल्चरल टेस्ट होता है। तो ये कुछ टेस्ट देंगे, इसके बाद ही डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बता दूं ट्रीटमेंट क्या होता है। ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया है आपको कि घर से ऐसा कुछ बिना ट्रीट करके यूटी आप नहीं रखें, तो घर का कुछ रेमेडी ऐसा होंगे नहीं कि घर में ही ठीक हो जाए यूटीआई। इसीलिए आप उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा, और डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, जो खा के, एंटीबायोटिक एक का कोर्स होता है जो कंप्लीट कोर्स है, 7 डेज का होता है, किसी किसी का 5 डेज होता है, उस हिसाब से आप खिलाएंगे, फॉलो अप करेंगे, डॉक्टर फिर यूरिन टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और रहेगा तो फिर फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं रहेगा तो इस बेटर गुड। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट डोज से ही ठीक हो जाता है, मतलब फर्स्ट एंटीबायोटिक डोज 7 डेज या 6 डेज जो रहता है। एंटीबायोटिक का बात बोल के मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एंटीबायोटिक जो चीज़ है ये आप कभी भी मिस मत कीजिए। ऐसा कभी हो जाता है ना, बच्चे को दवाई पिलाने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे लोग दवाई नहीं खाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसको स्किप कर देते हैं। हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक और ज़रूरत नहीं है खिलाने के लिए, आप छोड़ दो। ऐसा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी सो डैडी सो करते हैं, पर ऐसा मत कीजिए। एंटीबायोटिक के साथ, स्पेशली एंटीबायोटिक कंप्लीट डोज जितना दिन डॉक्टर बताए, ठीक हो गया, फिर भी आपको ये कंप्लीट खिलाना ही खिलाना है, ये बात आप ध्यान रखिए। एंड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली डॉक्टर तो हॉस्पिटलाइज करेंगे, पर घबराने की बात नहीं है। फ्लूइड एंड इंजेक्टेबल शायद एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, इसीलिए हॉस्पिटल में रखेंगे। उसके बाद आपका बेबी ठीक हो जाएगा, उतना भी सीरियस मैटर नहीं है अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका प्रिवेंट करना, क्योंकि हो जाएगा तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे एंड मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। ये तो हो गया तो ये करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अभी हम लोग के हाथ में अगर नहीं हुआ है, बच्चे को कैसे प्रिवेंट करना है ये ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये तो कंप्लीट आप ध्यान से देखिए। हो सके तो आप माइंड लगा के देखिए पूरा कॉन्सेंट्रेटली, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंट अगर कर जाएंगे तो आपको ये डिजीज होने का 99% चांसेस है, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे तो। सो गाइस, प्रिवेंट में आप कैसे, फर्स्ट है आप उसको हाइड्रेट रखिए। समर सीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाटर नहीं है तो लिक्विड जूसेस हो, लिक्विड फूड्स हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करिए। हाइड्रेट रखिए उनको, मतलब इतना डिहाइड्रेट मत रखिए बच्चे लोगों को। एंड उसको अच्छे से यूरिन टेक्निक सिखाइए, बेबीज हो गर्ल्स हो दोनों को, मोस्टली गर्ल्स, क्योंकि ये गर्ल्स को होने का चांसेस ज़्यादा है। अच्छे से यूरिन करने के अलग टेक्निक सिखाइए। यूरिन करने के बाद अच्छे से प्रॉपर हाइजीन वॉश करना, एंड इसके पहले हैंड वॉशिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये टेक्निक बच्चों को छोटे से ही सिखाना रखना चाहिए, एंड आप लोगों को भी स्पेशली ये करना चाहिए। हर चीज़, हर जेनिटल एरिया या प्राइवेट एरिया में बेबीज़ का आप हाथ पकड़ेंगे या मुंह में हो, आपका हैंड्स वॉश होना चाहिए। अच्छे से हैंड वॉश कीजिए सब टेक्निक्स,
तब आप उसको पकड़िए, टच कीजिए, जो भी केयर है आप कीजिए। इसके बाद आप फिर से हैंड वॉश कीजिए। ये चीज़ आप करेंगे तो आपके हिसाब से आपके बच्चे भी सीखेंगे, तो बच्ची को भी ये सब सिखाना ज़रूरी है। तो आप अच्छे से उसको वॉश कीजिए। एंड मेन जो गलती होता है, चांसेस मैं बता रही हूँ, मैंने बताया था गर्ल्स का जो यूरेथ्रास मीन्स वेजाइनल एरिया एनस बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग वॉश कर देते हैं, ऐसे ही वॉश कर देते हैं, तो क्या करते हैं इसके वजह से भी यूजे हो सकता है। आप बोल सकते हैं हम लोग तो रेगुलर अच्छे से क्लीन करते हैं पर यूजे होते हैं, नहीं गाइस, दैट्स रॉन्ग। आप फ्रंट से बैक क्लीन करना पड़ेगा ऐसे। तो मैंने बता दिया फ्रंट से बैक, आप फ्रंट से बैक ऐसे करेंगे तो फिर एक ही हुआ है गलत। फ्रंट से बैक ऐसा क्लीन करके फिर क्लीन करके अच्छे से ऐसे क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, वॉश्ड फ्रंट टू बैक। बैक टू कभी भी क्लीन करने के टाइम में आप रैपिड करेंगे भी तो बैक टू फ्रंट नहीं आना चाहिए, फ्रंट टू बैक ही होना चाहिए। आप अच्छे से कॉटन क्लोथ्स ले लीजिए, एकदम छोटा बेबी है तो, क्योंकि नेपीज से ज़्यादा मीन्स वाइट से ज़्यादा ये बहुत ही अच्छा है। जो क्लोथ्स पहले ज़माने से भी ये यूज़ करते हैं ना, कॉटन क्लोथ जो पुराना यूज़ किया वाला मुलायम वाला क्लोथ्स, वही सबसे अच्छा है। अच्छे से क्लीन करके उसको धूप में सुखाने के बाद उसे अच्छे से पानी से आप एक वाइप्स दीजिए, फिर वॉश कीजिए, फिर वाइप्स दीजिए। अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा एवरी पार्ट्स, वेजाइनल का एवरी पार्ट जो लिप्स है अच्छे से क्लीन कीजिए, नहीं तो दूसरा भी वेजाइनल डिजीज हो सकता है, बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। सेम टू सेम बॉयज़ का भी अच्छे से फोर स्किन को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर स्किन में ही ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का जो सिक्रेशन आके जमा रहता है वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो वहाँ पर और भी बहुत सारा दूसरा डिजीज हो सकती है, यूटीआई भी हो सकती है। सो क्लीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्ल्स का स्पेशली बता रही हूँ, फ्रंट टू बैक में रैपिड एंड रैपिड कह रही हूँ, इसको आप मिस मत कीजिए। नेक्स्ट है आप बेबीज गर्ल को बबल बाथ, बॉयज और भी मोस्टली तो बेबीज का गर्ल्स का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बता रही हूँ। बेबी गर्ल का जो है बबल बाथ, आप जब बड़ा होने लगता है, स्कूल गोइंग होता है, तो उसको बबल बाथ मत दीजिए, कम से कम दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि शैम्पूइंग छोटा रहता है तो हम लोग अच्छे से क्लीन कर देते हैं। बच्चे लोग ऐसा जल्दबाजी में खेलते रहते हैं, बहुत टाइम रहते हैं, और वो केमिकल्स रहता है शैम्पूस में, सोप्स में, लिक्विड्स में, बहुत सारे में, जिसके वजह से उसका वेजाइनल इरिटेट करेंगे और इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है, फंगस ग्रो हो सकता है, जिसके वजह से यूटीआई भी हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। एंड में नेपीज ज़्यादा से ज़्यादा गीला मत रखिए, आप रेगुलर चेक कीजिए, यूरिन हो, पोटी तो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डायपर्स ऐसा पूरा अपर बैक सब में एक साथ में लगा रहता है, पोटी गिरेगा तो पूरा सामने में ही जाएगा, बहुत टाइम रह जाएगा तो वहाँ पर यूटीआई इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं। सो ये एक रीज़न हो गया। आप नेपीज अच्छे से क्लीन कीजिए, रेगुलर चेक कीजिए, रेगुलर चेंज कीजिए, गीला मत रखिए बहुत टाइम्स। एंड नेक्स्ट है आप बेबी गर्ल को, या बेबी गर्ल का ही मेन टॉपिक जो है, क्योंकि ये बेबी गर्ल का जो अंडरवेयर्स है वो लूज पहनाइए, ज़्यादा टाइट मत पहनाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइट रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस ग्रो करेगा, इन्फेक्शन भी उसमें ग्रो करेंगे और यूटीआई हो सकते हैं। इसीलिए लूज अंडरगारमेंट्स पहनाइए, हो सके तो कॉटन से पहनाइए। मैं प्रेफर करूंगी कि कॉटन अच्छा वाला आप पहनाइए, सिल्क वाला मत पहनाइए, क्योंकि ये वर्म होके बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ करते हैं। एंड प्रॉपर हाइजीन, आप सराउंडिंग हाइजीन रखिए, हैंड वॉशिंग रखिए, क्लोथ्स क्लीन रखिए, अच्छे से डेटॉल से वॉश कीजिए। एंड हाइड्रेट, ये तो मैंने कहा है, तो ये सब आप ध्यान से रखिए। मेन टॉपिक है आप हाइड्रेट रखिए बेबी को, एंड क्लीन, यूरिन करने के टाइम में अच्छे से, पोटी करने के टाइम में अच्छे से क्लीन करना, हैंड वॉशिंग करना, ये मेंटेन है। एंड लूज गारमेंट्स पहनाइए आप बेबीज को, जो एंड कॉटन वाला हो बस, और हो सके तो रात में उसे विदाउट अंडरवेयर सोने दीजिए, इट विल बी बेस्ट, क्योंकि लॉन्ग पैंट्स हम लोग पहनाते हैं या शॉर्ट्स पैंट्स कर रहता है, अंडर गारमेंट्स, बिना अंडर गारमेंट्स को उसको सोने दीजिए। ये हो जाएगा प्रिवेंशन। आप अच्छे से ये सब मेंटेन करेंगे तो आई होपफुली 99% नहीं होगा। स्पेशली वाटर एंड हाइड्रेट रखना है गाइस। ये हो गया है आपका प्रिवेंशन। अभी डॉक्टर के पास आप कब जाएंगे, कैसे पता चलेगा?
अगर आपका बेबी को, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आपका बेबी को फीवर हो गया है और उसमें कोई स्नीजिंग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वॉमिटिंग, स्टमक मतलब अपर गैस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉफ नहीं है, सर्दी नहीं है, तो आप सोच लीजिए अचानक ऐसा फीवर हो गया है, शिवरिंग जैसा, तो ये यूटीआई हो सकती है। और उसका यूरिन में अर्जेंसी आ रहा है, बार बार यूरिन जा रहे हैं, पेशाब नहीं कर पा रहे, पेशाब के टाइम में रो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेशाब हो रहा है, स्मेल आ रहा है उसका नेपीज से एंड पैड से, फॉगी स्मेल, और ब्लड स्टेन भी ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड स्टेन हो ही जाएगा। तो ये सब हो रहा है तो यू मस्ट कॉल डॉक्टर। दिस इज SOS गाइस। एंड ये सब आप ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रही हूँ, आजकल का ज़माना बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही टेक्निकल है, इसीलिए ऑल चाइल्ड, बॉय हो या गर्ल हो, बी फ्रेंडली अबाउट दिस प्राइवेट थिंग्स। प्राइवेट पार्ट के बारे में वो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, वो लोग सब हाइड कर देते हैं, कभी कभी डॉक्टर के डर से, कभी शर्मा जाता है। सो ओपनली एंड फ्रीली आप छोटे से उन लोगों को सिखाइए, फ्रेंडली सिखाइए, ताकि आप लोग के टाइम ऑल टाइम शेयर कर सके, आप लोग भी करेक्ट टाइम में उन लोग का डिजीज पकड़ सको एंड ट्रीट कर सको। सो गाइज, आज तक मेरा वीडियो इतना ही रहेगा एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस में चाहिए आप लोग जरूर बताइए, कमेंट कर दीजिए। जो आप जिसके ऊपर आपका बेबीज का क्या कंप्लेन है, मैं जरूर कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो, पर जो भी आएगा वो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर डालूंगी। एंड आप लोगों का प्रॉब्लम अगर इमरजेंसी हो तो मैं श्योर आई विल कॉन्टेक्ट यू। So that's all for today. Thank you to watching me and मत भूलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। I'm really waiting to see what will be the next video and what will be the comment for the next video. So thank you so much. Don't forget to subscribe me if you want more about baby cares and mom's cares. Goodbye.